प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं आपका जो 1 मार्क का सिविक्स का यानी आपका नागरिक शास्त्र का जो पेपर होगा, उसके लिए एक वायरल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है एकदम पेपर को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 मार्च का जो आपका सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का पेपर होगा, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछा है, विश्व में 1991 की मुख्य घटना क्या थी? यानी विश्व में जो है 1991 की मुख्य घटना क्या थी? क वाला ऑप्शन है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन। ख में है बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना। ग में सार्क थेरेपी नीति का प्रयोग और घ में जो है सोवियत संघ का विघटन। तो प्यारे बच्चों, आपको 1991 विश्व में 1991 की जो मुख्य घटना थी आपका सोवियत संघ का विघटन था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है आपका एकदम सही होगा। अब अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं, तो दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन से दो महाशक्तियों का उदय हुआ? यानी कि आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो है प्यारे बच्चों का विश्व में जो है कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटेन और जापान। ख में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। ग में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका और घ में जो आपका है सोवियत संघ और फ्रांस। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही उत्तर होगा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? तो सोवियत संघ और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है आपका एकदम सही है। अगला वाला प्रश्न है, देखेंगे कि दिया है निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो है निम्नलिखित में से किस देश ने जो है सर्वप्रथम जो है खुले द्वार की जो है आपकी नीति अपनाई थी? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है चीन। ख में दिया है दक्षिण कोरिया। ग में दिया है आपका भारत और घ में जापान। तो प्यारे बच्चों, आपका खुले द्वार की नीति जो है सर्वप्रथम आपका चीन ने अपनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो दिया है आपका एकदम सही होगा। अब अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? यानी कि आपका जो है चारों ऑप्शनों में से जो है कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया का आपका अंग नहीं है? क में दिया है भारत, ख में पाकिस्तान, ग में चीन और घ में श्रीलंका। तो प्यारे बच्चों का इनमें से जो दक्षिण एशिया का आपका अंग नहीं है देशों में से आपका चीन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ग जो है एकदम सही होगा। अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न, यानी कि पांचवा वाला, वो अविकल्पित प्रश्न। तो दिया है वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि आपका जो वर्ल्ड सोशल फोरम है प्यारे बच्चों, उसका जो है मुख्य कार्य क्या है? क वाला ऑप्शन है वैश्वीकरण का विरोध करना। ख में वैश्वीकरण का समर्थन करना और ग में दिया है वैश्वीकरण करना विरोध करना ही समर्थन करना और घ में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, का वर्ल्ड सोशल जो फोरम है उसका जो मुख्य कार्य आपका है वो है वैश्वीकरण का विरोध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है छठवां वाला, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? यानी कि आपका जो भारत में गरीबी हटाओ का नारा है प्यारे बच्चों, वो किस प्रधानमंत्री ने दिया था? क वाला ऑप्शन है वीपी सिंह। ख में चौधरी चरण सिंह। ग में राजीव गांधी और घ में इंदिरा गांधी। तो आपका भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा है प्यारे बच्चों, आपका इंदिरा गांधी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है आपका एकदम सही होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो एकदम क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि 1 मार्च का जो आपका सिविक्स का पेपर होगा यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न, यानी सातवां वाला प्रश्न। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? यानी कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन जो है आपका नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? क में दिया है माओ तसे तुंग। ख में चारू मजुमदार। ग में जयप्रकाश नारायण और घ में चंद्रशेखर। तो प्यारे बच्चों, का इनमें से जो निम्नलिखित में से जो आपका है, जो आपका नक्सलवादी संघ आंदोलन का नेता है वो कौन है? आपका चारू मजुमदार है, यानी कि ऑप्शन घ माफ करिए ख वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम सही होगा, यानी चारू मजुमदार जो है आपका वो नक्सलवादी आंदोलन का नेता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, तो दिया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है प्यारे बच्चों, वो कब पारित हुआ था? तो आपका ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था कि जो आपका राज्य गठन अधिनियम है वो आपका 1956 में पारित हुआ है। अब अगला वाला प्रश्न है, यानी 9वां वाला, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि प्यारे बच्चों, का जब मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क में दिया है बीपी सिंह। ख में दिया है आपका इंदिरा गांधी। ग में बात करें तो दिया है चंद्रशेखर और घ में दिया है राजीव गांधी। तो प्यारे बच्चों, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे आपके बीपी सिंह थे, यानी कि क वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब अगला वाला प्रश्न है, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? यानी कि गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो आपका क वाला ऑप्शन है 1972, ख में 1973, ग में 1987 और घ में 1980। तो प्यारे बच्चों, आपका गोवा जो है स्वतंत्र राज्य का आपका एक भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य 1987 में बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है आपका एकदम सही है।
अब देखते हैं अपने अगले यानी अतु लघुत्तरी प्रश्न, और ये जो प्रश्न होंगे आपके दो दो नंबर के होंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। तो आपका सोवियत संघ का जो विघटन है प्यारे बच्चों, उसका एक परिणाम जो है आपका शीत युद्ध जो था, यानी कि शीत युद्ध जो है उसका जो है तुरंत समापन हो गया। यानी कि सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध जो है आपका स्वतः समापन हो गया। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम, तो सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध स्वतः समाप्त हुआ। अब अगला वाला क्वेश्चन है यानी दूसरा 12वां वाला, ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आपका आंसर होगा कि ऐसा कोई कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दे को जो है वैश्विक राजनीति बना दिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, मानव समाज की बढ़ती जरूरतें हैं और इससे जुड़े पर्यावरणीय खतरे जो हैं, इसको जो है इसी ने जो है आपका पर्यावरण के मुद्दे को जो है वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया। अब अगला वाला कारण है, प्रश्न है कि वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए। यानी कि आपका जो वैश्वीकरण है प्यारे बच्चों, उसका कोई एक आपको कारण लिखना है। तो आपका वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखना है, तो आप लोगों का निवेश में जो है यानी निवेश में आपका वृद्धि, थोड़ा हम इसलिए बोल करके लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लिखा हुआ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आपका वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखना था, तो आपका निवेश में वृद्धि हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का जो आपका नाम है प्यारे बच्चों, यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो समिति है, एजेंसी है, जिसका नाम लिखना था, जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से था, तो आपका यूनेस्को हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, दिया है 15वां वाला कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के दो स्थायी देशों के नाम लिखिए। तो आपका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के दो स्थायी देश, आपका एक चीन हो जाएगा प्यारे बच्चों, और एक आपका जो है फ्रांस हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न जो है आपका, गठबंधन सरकार से क्या आशय, यानी गठबंधन की जो सरकार होती है प्यारे बच्चों, उससे आपका जो है क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो गठबंधन की सरकार होती है, इसकी बात करें तो जब कोई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल जो है मिल करके सरकार बनाते हैं, तो आपका जो इसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला है आपका 18वां वाला, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। यानी कि मणिपुर की जो है प्यारे बच्चों मुख्य समस्या क्या है। तो मणिपुर में आपके जो है तीन समुदाय हैं, मैतई, कुकी और नागा। तो कुकी जो समुदाय है, उन्हें ये लगता है कि वीरेंद्र सिंह जो है उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारण जो है उनके बीच जो है राजनीतिक हिंसा भड़क जा रही है तीनों समुदायों के बीच। इसी कारण यही जो है मणिपुर की मुख्य समस्या है। अगला है, ऐसी दो रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डट कर विरोध किया। तो आपका जम्मू कश्मीर एक हो जाएगा और एक आपका हैदराबाद हो जाएगा। यही दो हैं, शायद इसको हमने पहले ही बताया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो ये भी प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो आपका नाथूराम गोडसे ने, और कब किया था, 30 जनवरी 1948 को। अब अगला प्रश्न आपके अति लघुत्तरी प्रकार के होंगे प्यारे बच्चों। तो जिसमें पहला दिया है 21वां वाला प्रश्न कि पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो पर्यावरण का मसला है प्यारे बच्चों, उस पे जो है भारत का क्या पक्ष है, उसको आपको स्पष्ट करने के लिए देगा। और प्यारे बच्चों, जो है आपका अच्छा खासा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न में इसको भी रखिए। आपका जो 1 मार्च का पेपर होगा वहां पर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है, साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, साझी संपदा जो संसाधन होते हैं, वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, इसी को जो है आपका जो है साझी संपदा कहते हैं। यानी कि वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे संसार अरे माफ करिए पूरे समुदाय का जो है अधिकार होता है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो दिया है आपका कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। यानी कि आपका जो वैश्वीकरण है प्यारे बच्चों, वो क्यों आवश्यक है, इसको जो है आपको संक्षेप में लिखना है। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे, उनका इसका उद्देश्य क्या था। यानी कि आपका बहुजन समाज पार्टी के जो आपके संस्थापक कौन थे, और इसका जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है इसका उद्देश्य क्या था। अगला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, लिख लीजिए। आपका 1 मार्च को जो पेपर होगा वहाँ पर किसी ना किसी सेट में जरूर पूछेगा कि भारत की परमाणु नीति क्या है। यानी कि जो आपकी भारत की परमाणु नीति है प्यारे बच्चों क्या है, तो आपका इसके बारे में बताना रहेगा कि भारत की परमाणु नीति क्या है। अगला प्रश्न, और आपका जो है बार बार ये प्रश्न जो आप देखेंगे कई सेटों में आपका दिया था, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। और प्यारे बच्चों लिख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका बार बार देखेंगे। हमने जितने भी पेपर सॉल्व कराए इसलिए इस प्रश्न को डाला है, क्योंकि आपका बार बार पूछता है। तो आपका जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसका क्या कारण बताए थे, ये आपको बताना रहेगा। अब देखेंगे लघुत्तरी, जो आपके दो टाइप के प्रश्न होते हैं।
ये जो होते हैं आपके 6-6 नंबर के होते हैं, जिसमें 27वां नंबर है, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपका जो 1971 में प्यारे बच्चों, आपका जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की जो है आपको व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। अब अगला यानी 28 नंबर का प्रश्न है, भारत की विदेश नीति तैयार करने एवं लागू करने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। और प्यारे बच्चों, आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति जो है तैयार करने एवं लागू करने में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या है? यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है उसके बीच आपका विवाद के प्रमुख कारण जो है आपके क्या है? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला देखेंगे तीस नंबर का प्रश्न कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि आपका जो प्यारे बच्चों भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस कथन की जो है आपको अपने उत्तर के साथ पुष्टि करनी है। अब जो आपके प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न और 8 नंबर के आते हैं। दो प्रश्न जो है आपके दीर्घ उत्तरी के आते हैं और अथवा करके आपका ऑप्शन मिलता है, कोई एक करना रहता है। जैसे आपका 31वां है कि आसियान की स्थापना कब की गई, इसके किन्हीं चार सदस्य देशों के नाम लिखिए, भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। और प्यारे बच्चों का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि आसियान की स्थापना कब की गई, इनके किसी चार सदस्य देशों के नाम लिखिए, भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। या फिर अथवा में आपको दिया है विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। 32 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से यह किस प्रकार भिन्न थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों का, पंचवर्षीय योजना से हर साल पूछा जाता है। या फिर अथवा में आपका दिया है राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या मूल अधिकारों तथा कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंधों के आधार पर कीजिए। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए गए सभी आपके इंपॉर्टेंट थे इस पेपर के क्वेश्चन, तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपको रोज ऐसे पेपर 2 से 3 कराए जाएंगे प्रैक्टिस के रूप में, ताकि आपको पता चल सके कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं और आपका जो है पेपर में आप लोग जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाए।